जिस घर में रात होते ही अंधेरा उतर आता था, जहां पढ़ाई करने के लिए बिजली नहीं बल्कि उम्मीद जलानी पड़ती थी, उसी घर का एक लड़का एक दिन लाखों लोगों की जिंदगी रोशन करने वाला बना। तुम सोच रहे होगे, बिना बिजली, बिना पैसों और बिना किसी सहारे के आखिर कोई इतना बड़ा कैसे बन सकता है? लोग कहते थे इसका भविष्य भी इसी अंधेरे में खो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था यही अंधेरा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। और यकीन मानो, इस कहानी का सबसे दर्दनाक पल अभी बाकी है। एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों वाला एक घर था। बरसात आती तो छत टपकती थी, गर्मी आती तो घर भट्टी बन जाता था, सर्दियों में हवा सीधे दीवारों के बीच से अंदर चली आती थी। लेकिन इन सब परेशानियों से भी बड़ी एक परेशानी थी। उस घर में बिजली नहीं थी। उस घर में रहने वाला 14 साल का लड़का था, आरव। उसके पिता खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। जिस दिन काम मिलता उस दिन घर में खाना बनता, जिस दिन काम नहीं मिलता उस दिन मां बच्चों को यही कहकर सुला देती, कल सब ठीक होगा। आरव ने बचपन से ही अपने पिता की हथेलियों की दरारें देखी थी। हर दरार एक अधूरी जरूरत की कहानी सुनाती थी। स्कूल जाते समय उसके पैरों में चप्पल भी पूरी नहीं होती थी। कई बार रास्ते के पत्थर उसके पैरों को घायल कर देते, लेकिन उसने कभी स्कूल जाना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी मां हर सुबह एक ही बात कहती थी, बेटा, गरीबी हमारी किस्मत हो सकती है, लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं। यही एक वाक्य उसके दिल में हर दिन नई आग जला देता था। स्कूल में बाकी बच्चे नए बैग लेकर आते थे, किसी के पास रंग बिरंगी किताबें थीं, किसी के पास महंगी कॉपियां। आरव के पास पुरानी किताबें थीं जिनके आधे पन्ने गायब थे। एक पेंसिल थी जिसे इतना छोटा कर दिया गया था कि पकड़ना भी मुश्किल था, लेकिन उसके सपने सबसे बड़े थे। क्लास में जब टीचर सवाल पूछते तो अक्सर वही हाथ सबसे पहले उठाता। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे पहले अपने कपड़े तो देख ले, बड़ा आया अफसर बनने वाला। पूरी क्लास हंस पड़ती। आरव भी मुस्कुरा देता, लेकिन उसके अंदर कुछ टूटता जरूर था। घर लौटते समय वो अक्सर सोचता, क्या सच में गरीब लोगों के सपने इतने छोटे होने चाहिए? उस रात उसने अपने पिता को चुपचाप बैठे देखा। पिता जेब में पड़े कुछ सिक्के गिन रहे थे, बार बार गिनते, फिर सिर झुका लेते। आरव समझ गया, आज फिर पैसे कम पड़ गए थे। उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, वो इंसान की मुस्कान भी चुरा लेती है। उस रात घर में खाना कम था। मां ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा आरव की थाली में रख दिया। आरव बोला, मां, तुम नहीं खाओगी? मां मुस्कुराई, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मां की आंखें सच बता रही थीं, उसे बहुत भूख लगी थी। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसने पहली बार खुद से एक वादा किया, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी मां कभी भूखी नहीं सोएगी। लेकिन वादा करना आसान था, उसे निभाने का रास्ता बहुत कठिन था। गांव में बिजली नहीं थी। सूरज ढलते ही पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता, बाकी बच्चे सो जाते। लेकिन आरव की असली पढ़ाई तब शुरू होती। वो रोज लगभग 2 किलोमीटर दूर सड़क के उस मोड़ पर जाता जहां एक पुराना सरकारी खंभा लगा था। कभी कभी उस पर लगी एक अकेली स्ट्रीट लाइट जल जाती थी। बस वही उसकी लाइब्रेरी थी, वही उसका क्लासरूम था, वही उसका भविष्य था। ठंडी हवा चलती, मच्छर काटते, कई बार बारिश शुरू हो जाती, लेकिन वो किताब बंद नहीं करता। रात के सन्नाटे में सिर्फ 2 आवाजें सुनाई देती थीं, पन्ने पलटने की और उसके सपनों की। कई राहगीर उसे देखकर रुकते। कोई कहता, बेटा घर जाओ। कोई दया से देखता, कोई हंस देता। लेकिन आरव को अब किसी की आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। उसे सिर्फ अपनी मां का वो एक वाक्य सुनाई देता था, तुम्हारा भविष्य अंधेरे से बड़ा है। दिन गुजरते गए, उसकी मेहनत भी बढ़ती गई, लेकिन जिंदगी शायद अभी उसकी परीक्षा पूरी नहीं करना चाहती थी। एक शाम जब वो स्कूल से घर लौटा तो उसने देखा घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसके पिता जमीन पर बैठे थे, सिर दोनों हाथों में था और मां की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ? कुछ सेकंड तक किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसके पिता ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, बेटा, अब शायद तुम्हारी पढ़ाई यहीं तक थी। और उसी पल आरव की पूरी दुनिया जैसे रुक गई। आरव को कुछ पल के लिए लगा जैसे उसके कानों ने गलत सुना हो। उसने फिर पूछा, बाबा, आपने क्या कहा?
पिता ने इस बार उसकी आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं की। साहूकार आज घर आया था। पिछले 2 साल का कर्ज वापस मांग रहा है। मैंने बहुत हाथ जोड़कर कहा कि थोड़ा समय दे दो, लेकिन उसने साफ कह दिया, अगर इस महीने पैसे नहीं मिले तो खेत भी जाएगा और घर भी। घर में सन्नाटा छा गया। मां की सिसकियां उस सन्नाटे को और भारी बना रही थीं। आरव धीरे धीरे बैठ गया। उसके सामने उसकी किताबें रखी थीं, वही किताबें जिनके हर पन्ने में उसने अपना भविष्य देखा था। लेकिन आज पहली बार उसे लगा, शायद सपनों की भी एक कीमत होती है और गरीब लोग उसे चुका नहीं पाते। अगली सुबह उसने स्कूल का बैग उठाया, लेकिन इस बार उसके कदम स्कूल की तरफ नहीं मुड़े। वो अपने पिता के साथ खेतों की ओर चल पड़ा। धूप इतनी तेज थी कि मिट्टी भी जल रही थी। पिता फावड़ा चला रहे थे। आरव उनके पीछे पीछे मिट्टी उठा रहा था। कुछ देर बाद पिता ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें भर आईं। बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया। आरव ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत कहो बाबा, आपने मुझे ईमानदारी दी है, मेहनत करना सिखाया है, यही सबसे बड़ी दौलत है। पिता कुछ नहीं बोले, लेकिन उस दिन उनकी आंखों में पहली बार गर्व दिखाई दिया। दिन बीतने लगे। सुबह खेत, दोपहर मजदूरी, शाम घर और रात फिर वही पुरानी स्ट्रीट लाइट। आरव ने पढ़ाई छोड़ी नहीं, बस उसका तरीका बदल गया। अब वो दिन भर मजदूर था और रात में विद्यार्थी। उसका शरीर थक जाता। कई बार किताब खोलते ही आंखें बंद होने लगती, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ जाता। वो खुद से कहता, बस एक पन्ना और, बस 5 मिनट और यही 5 मिनट हर रात 2-2 घंटे बन जाते। तुम सोच रहे होगे, क्या इतनी मेहनत सच में किसी की किस्मत बदल सकती है? लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य गांव में आए। वो उन बच्चों के घर जा रहे थे जिन्होंने अचानक स्कूल आना बंद कर दिया था। जब वे आरव के घर पहुंचे तो उन्होंने उसे खेत में काम करते देखा। उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने आवाज लगाई, आरव। आरव दौड़कर आया। उसने झुककर प्रणाम किया। प्रधानाचार्य ने पूछा, स्कूल क्यों नहीं आ रहे? आरव कुछ नहीं बोला। उसके पिता ने सारी बात बता दी। कर्ज, गरीबी और पढ़ाई छोड़ने की मजबूरी। प्रधानाचार्य काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने आरव से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हारी फीस भरवा दूं तो क्या तुम पढ़ाई पूरी करोगे? आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने पहले अपने पिता की तरफ देखा। पिता की आंखें झुकी हुई थीं। उन्हें शायद अपनी गरीबी पर शर्म आ रही थी। आरव बोला, सर, फीस ही समस्या नहीं है, घर चलाने के लिए भी मुझे काम करना पड़ता है। प्रधानाचार्य मुस्कुराए, मैंने तुम्हें कई साल पढ़ाया है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत किताब नहीं, तुम्हारा इरादा है। ऐसे बच्चे रोज पैदा नहीं होते। उन्होंने गांव के कुछ लोगों से बात की। कुछ शिक्षकों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। किसी ने किताबें दी, किसी ने यूनिफॉर्म, किसी ने कॉपियां। पहली बार आरव को लगा, दुनिया में सिर्फ मजाक उड़ाने वाले लोग ही नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का भविष्य बचा लेते हैं। उस रात जब वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा तो उसने किताब खोलने से पहले आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं थे, ये उम्मीद के थे। उसने धीरे से कहा, मैं किसी का भरोसा नहीं टूटने दूंगा। उस दिन के बाद उसकी मेहनत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। वो सुबह 4 बजे उठता, 2 घंटे पढ़ता, फिर खेत जाता, स्कूल जाता, शाम को मजदूरी करता और रात में फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते, उंगलियां किताब के पन्ने पलटते समय दर्द करती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त बोला, आरव, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? जिंदगी में सबको बड़ा बनने का मौका नहीं मिलता। आरव मुस्कुराया, मौका नहीं मिलता तो बनाना पड़ता है। उसका दोस्त हंस पड़ा, तुम बहुत बड़े सपने देखते हो। आरव ने जवाब दिया, सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े होने चाहिए, तभी इंसान अपनी औकात बदल पाता है। यह बात कहने में जितनी आसान लगती थी, उसे जीना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि किस्मत ने अभी एक और वार बाकी रखा था। वार्षिक परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे थे। पूरा गांव जानता था, अगर इस बार आरव अच्छे अंक ले आया तो उसे शहर के बड़े स्कूल की छात्रवृत्ति मिल सकती थी। यही उसकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन परीक्षा से ठीक 9 दिन पहले
खेत में काम करते समय उसके पिता अचानक जमीन पर गिर पड़े। लोग दौड़ कर आए, किसी ने पानी डाला, किसी ने बैलगाड़ी मंगवाई। आरव के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, बाबा आंखें खोलो, बाबा। लेकिन पिता की आंखें बंद थीं। और गांव का वैद्य जब उन्हें देखकर बाहर निकला तो उसके चेहरे की गंभीरता ने आरव के दिल में ऐसा डर पैदा कर दिया जिसने उसकी आने वाली पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देना था। वैद्य ने गहरी सांस ली। उसने आरव के कंधे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा, घबराओ मत, जान को अभी खतरा नहीं है। लेकिन इनके शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया है। कई महीनों से लगातार मेहनत, अधूरा खाना और आराम की कमी, अब इनका असर दिख रहा है। आरव ने राहत की सांस तो ली, लेकिन राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी। वैद्य ने अगला वाक्य कहा, कम से कम 1 महीने तक ये खेत में काम नहीं कर पाएंगे। इतना सुनना था कि आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 1 महीने मतलब घर की कमाई बंद, मतलब कर्ज और बढ़ेगा, मतलब दवाइयों का खर्च, और सबसे बड़ा मतलब परीक्षा की तैयारी खत्म। उस रात पहली बार स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई किताब नहीं खुली। आरव वहीं बैठा रहा, खाली आंखों से उस पीली रोशनी को देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी बार बार उससे एक ही सवाल पूछ रही हो, सपना बचाओगे या परिवार? दोनों में से एक ही चुना जा सकता था। घर लौटा तो मां चुपचाप पिता के सिर पर गीला कपड़ा रख रही थी। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, पढ़ाई कर ली? आरव ने झूठ बोल दिया। हां मां, आज पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। मां समझ गई वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कई बार मां अपने बच्चों के झूठ में भी उनका दर्द पढ़ लेती है। अगले दिन से आरव ने 2 लोगों का काम करना शुरू कर दिया। सुबह खेत, दोपहर ईंट ढोना, शाम गांव की दुकान पर बोरे उठाना, रात घर आकर पिता की सेवा। उसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां किसी 40 साल के आदमी जैसी। धीरे धीरे उसकी हथेलियां सख्त हो गईं, चेहरे की मासूमियत कम होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक चीज अभी भी जिंदा थी, उम्मीद। एक रात पिता ने उसे अपने पास बुलाया, कमजोर आवाज में बोले, बेटा, मेरी वजह से अपनी परीक्षा मत छोड़ना। आरव मुस्कुरा दिया। आप ठीक हो जाओ, वही मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। पिता की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया। तुम्हें पता है, जब तुम पैदा हुए थे तब पूरे गांव ने कहा था कि गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। कुछ पल रुककर उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं तुम उन सबको गलत साबित करो। उस रात आरव ने फिर किताब खोली। आंखें नींद से भारी थीं, शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं आज हार गया तो सिर्फ मैं नहीं हारूंगा, मेरे माता पिता का भरोसा हार जाएगा। और फिर वो पूरी रात पढ़ता रहा। दिन निकल आया। परीक्षा का पहला दिन था। स्कूल के बाहर सैकड़ों बच्चे खड़े थे। किसी के पिता उसे शुभकामनाएं दे रहे थे, किसी की मां माथे पर तिलक लगा रही थी। आरव अकेला था, क्योंकि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं सकते थे और मां उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती थी। उसने स्कूल के गेट की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, आरव! वो मुड़ा। प्रधानाचार्य खड़े थे। उन्होंने बिना कुछ कहे उसके सिर पे हाथ रखा और बोले, आज सिर्फ पेपर मत देना, अपनी किस्मत लिखना। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। वो परीक्षा हॉल में गया। पहला प्रश्न पत्र सामने आया। उसने पढ़ना शुरू किया और अचानक उसका चेहरा उतर गया। कई सवाल उसी हिस्से से थे जिसकी तैयारी वो पिता की बीमारी के कारण ठीक से नहीं कर पाया था। उसके हाथ कांपने लगे, दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। घड़ी की टिक टिक अब हथौड़े जैसी लग रही थी। चारों तरफ बच्चे तेजी से लिख रहे थे, लेकिन उसकी कॉपी अब भी लगभग खाली थी। तुम सोच रहे होगे, क्या यहीं उसकी मेहनत खत्म हो जाएगी? क्या इतने सालों की तपस्या एक परीक्षा में हार जाएगी? लेकिन यहीं पर कहानी बदलती है। उसे अचानक स्ट्रीट लाइट के नीचे बिताई हुई वे सारी रातें याद आने लगी। मां की आधी रोटी, पिता की टूटी हुई हथेलियां, बारिश में भीगती किताबें और वो वादा, एक दिन मेरी मां भूखी नहीं सोएगी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और खुद से सिर्फ एक बात कही, डर बाद में करना, अभी लिख। उसने पहला जवाब लिखा, फिर दूसरा,
फिर तीसरा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। 3 घंटे कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब घंटी बजी तो उसकी कॉपी आखिर तक भर चुकी थी। वो बाहर निकला, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसे खुद नहीं पता था उसने कैसा पेपर किया है। अब सिर्फ इंतजार था उस दिन का जब उसकी मेहनत का फैसला आने वाला था। लेकिन किस्मत एक आखिरी परीक्षा अभी भी बाकी रखे बैठी थी। रिजल्ट आने से सिर्फ 3 दिन पहले गांव में ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ आरव की जिंदगी बल्कि पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदल दी। रिजल्ट आने में सिर्फ 3 दिन बचे थे। पूरे गांव में एक अजीब सी बेचैनी थी। सबको पता था अगर इस बार आरव अच्छे अंक ले आया तो उसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति मिल सकती है। लेकिन अगर वो चूक गया तो शायद उसकी पढ़ाई हमेशा के लिए रुक जाएगी। उधर घर की हालत हर दिन और खराब होती जा रही थी। पिता अभी भी बिस्तर पर थे। दवाइयां खत्म होने लगी थी। रसोई में अनाज के डिब्बे लगभग खाली हो चुके थे। माँ हर दिन थोड़ा थोड़ा राशन बचाकर खाना बनाती, खुद कम खाती ताकि आरव और उसके पिता का पेट भर सके। एक शाम माँ ने चुपचाप अपनी शादी की चांदी की पायल उतारी। आरव ने देख लिया। वो दौड़कर उनके पास आया। माँ, ये क्या कर रही हो? माँ ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस थोड़े दिन की बात है बेटा, लेकिन ये तो दादी की निशानी है। माँ ने पायल अपनी हथेली में कस ली। निशानियां संभाल कर रखने के लिए होती हैं, लेकिन अगर इन्हें बेचकर अपने बच्चों का भविष्य बच जाए तो उससे बड़ी इज्जत कोई नहीं। आरव की आंखें भर आईं। उसने पहली बार महसूस किया गरीबी सिर्फ पैसे नहीं छीनती, वो यादें भी बेचने पर मजबूर कर देती हैं। अगली सुबह माँ पायल लेकर बाजार चली गई। आरव उन्हें दूर तक जाता हुआ देखता रहा। उसके अंदर कुछ जल रहा था। उसने मन ही मन कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब माँ को अपनी कोई चीज बेचनी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसी दोपहर पूरा गांव अचानक शोर से भर गया। लोग एक ही दिशा में भाग रहे थे। कोई चिल्ला रहा था, आग! आग लग गई! गांव के किनारे बने पुराने झोपड़ों में भीषण आग लग चुकी थी। सूखी घास और तेज हवा ने कुछ ही मिनटों में आग को कई घरों तक पहुंचा दिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग अपने सामान बचाने में लगे थे। कोई बच्चों को उठा रहा था, कोई मवेशियों की रस्सियां खोल रहा था। आरव भी दौड़ पड़ा। तभी उसे एक औरत की चीख सुनाई दी, मेरा बच्चा! कोई मेरे बच्चे को बचाओ! सबकी नजर उस झोपड़ी पर गई जो पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुकी थी। अंदर 5 साल का एक छोटा बच्चा फांसा हुआ था। लोग आगे बढ़ते, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। 1 पल, 2 पल, हर सेकंड भारी था। और तभी आरव बिना कुछ सोचे आग की तरफ दौड़ पड़ा। आरव? नहीं! कई लोगों ने एक साथ चिल्लाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने अपना गमछा पानी में भिगोया, चेहरे पे बांधा और जलती हुई झोपड़ी के अंदर घुस गया। अंदर धुआं ही धुआं था, सांस लेना मुश्किल, आंखें जल रही थीं, लेकिन उसे सिर्फ एक आवाज सुनाई दे रही थी, एक मासूम बच्चे के रोने की। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ अंदर बढ़ा। आखिर उसे कोने में सिकुड़ा हुआ बच्चा दिखाई दिया। उसने तुरंत उसे अपनी बाहों में उठाया, लेकिन तभी छत का जलता हुआ बांस जोर से नीचे गिरा। रास्ता लगभग बंद हो गया। बाहर खड़े लोगों की सांसें थम गईं। सबको लगा अब शायद दोनों बाहर नहीं निकल पाएंगे। तुम सोच रहे होगे, क्या एक लड़का जिसने पूरी जिंदगी अंधेरे से लड़ाई लड़ी आज आग से हार जाएगा? लेकिन असली बात अभी बाकी है। आरव ने चारों तरफ देखा। उसे दीवार का एक कमजोर हिस्सा दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से लात मारी। पहली बार कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार मिट्टी टूटने लगी। तीसरी बार दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। उसी छोटे से रास्ते से वो बच्चे को सीने से लगाकर बाहर निकल आया। पूरा गांव तालियों और खुशियों से गूंज उठा। बच्चे की मां दौड़कर आई। उसने अपने बेटे को गले लगाया, फिर रोते रोते आरव के पैरों में बैठ गई। तूने मेरा बेटा नहीं बचाया, तूने मेरी पूरी दुनिया बचा ली। आरव घबरा गया। उसने तुरंत उन्हें उठाया। चाची, ऐसा मत कीजिए। लेकिन उस दिन पहली बार पूरे गांव ने उसे सिर्फ गरीब मजदूर का बेटा नहीं, एक बहादुर इंसान की तरह देखा। उस घटना की खबर पास के शहर तक पहुंच गई। स्थानीय अखबार में अगले दिन एक छोटी सी खबर छपी। गरीब छात्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर मासूम की जान बचाई।
आरव को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसे तो सिर्फ रिजल्ट का इंतजार था। लेकिन उसे क्या पता था कि यही छोटी सी खबर एक ऐसे इंसान की नजर में आने वाली है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। और उधर रिजल्ट वाले दिन की सुबह भी आ चुकी थी। स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ थी। हर किसी की धड़कन तेज थी। प्रधानाचार्य हाथ में रिजल्ट की फाइल लिए मंच की तरफ बढ़ रहे थे। आरव भीड़ के सबसे पीछे खड़ा था। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। वो बार बार अपने पिता का चेहरा याद कर रहा था और मन ही मन सिर्फ एक प्रार्थना कर रहा था, भगवान, इस बार मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। उसी समय प्रधानाचार्य ने माइक उठाया और सबसे पहला नाम लिया, जिसे सुनते ही पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए फिर कहा, इस साल पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है। उन्होंने कुछ पल रुककर सामने खड़ी भीड़ की ओर देखा। आरव का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपने आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसी एक नाम का इंतजार कर रही हो। और फिर आरव। बस इतना सुनते ही पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। कुछ बच्चे खुशी से उछल पड़े। शिक्षक मुस्कुरा रहे थे। प्रधानाचार्य की आंखें भी नम थीं। लेकिन आरव वहीं खड़ा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपने दोनों हाथों को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसे याद आने लगा वो टूटी हुई पेंसिल, स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी, माँ की आधी रोटी, पिता की घायल हथेलियां और वो रात जब उसे कहा गया था शायद तुम्हारी पढ़ाई यहीं तक थी। आज उसी लड़के का नाम पूरे जिले में सबसे ऊपर था। प्रधानाचार्य ने उसे मंच पर बुलाया। जैसे ही वो मंच पर पहुंचा, उन्होंने उसे गले लगा लिया। धीरे से बोले, मुझे पता था अंधेरे में पढ़ने वाला लड़का एक दिन सबके लिए रोशनी बनेगा। पूरा मैदान फिर तालियों से गूंज उठा। लेकिन कहानी की सबसे बड़ी खुशी अभी बाकी थी। उसी समय स्कूल के गेट पर एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से लगभग 60 साल के एक सज्जन उतरे। साथ में कुछ अधिकारी भी थे। सभी सीधे प्रधानाचार्य के पास गए। आरव उन्हें पहचानता नहीं था। प्रधानाचार्य मुस्कुराए और बोले, आरव, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने अखबार में तुम्हारे बारे में पढ़ा था। वे सज्जन आरव के सामने आए। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैंने तुम्हारी कहानी पढ़ी। गरीबी से लड़ना, रात में पढ़ना और अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्चे की जान बचाना। ऐसे लोग किताबों में नहीं, समाज में बदलाव लाते हैं। आरव चुप था। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वे आगे बोले, आज से तुम्हारी आगे की पूरी पढ़ाई का खर्च मेरी संस्था उठाएगी। स्कूल, कॉलेज, रहना, किताबें, सब कुछ। आरव को लगा जैसे उसने गलत सुन लिया हो। उसने कांपती आवाज में पूछा, सच? वे मुस्कुराए। हां बेटा, लेकिन मेरी एक शर्त है। पूरा मैदान उनकी तरफ देखने लगा। उन्होंने कहा, जब तुम सफल हो जाओ तो किसी एक ऐसे बच्चे की मदद जरूर करना जिसकी हालत आज तुम्हारी जैसी है। आरव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं। उस दिन घर लौटते समय उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो दौड़ता हुआ घर पहुंचा। मां आंगन में बैठी थी। उसे देखते ही बोली, क्या हुआ बेटा? आरव कुछ बोल नहीं पाया। उसने रिजल्ट की मार्कशीट मां के हाथ में रख दी। मां ने जैसे ही पहला स्थान लिखा देखा, उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कागज सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पिता भी किसी तरह उठकर बैठ गए। उन्होंने पहली बार अपने बेटे को सलाम किया। आरव घबरा गया। बाबा, ये क्या कर रहे हो? पिता बोले, आज मैं अपने बेटे को नहीं, अपनी मेहनत की जीत को सलाम कर रहा हूं। उस रात कई महीनों बाद उस घर में बिना बिजली के भी उजाला था, क्योंकि उस छोटे से घर में उम्मीद लौट आई थी। समय बीतता गया। आरव शहर चला गया। शुरुआत आसान नहीं थी। शहर के बच्चे अंग्रेजी में बात करते थे। उनके पास महंगे लैपटॉप थे, महंगी किताबें थीं। आरव के पास अब भी वही पुराना बैग था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते। गांव से आया है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। लेकिन अब वो बदल चुका था। उसे पता था, लोगों की बातें सिर्फ आवाज होती हैं और आवाजें
सपनों से बड़ी नहीं होती। वो दिन में पढ़ता, रात में लाइब्रेरी में बैठता, छुट्टियों में छोटे मोटे काम करके अपनी जरूरतें पूरी करता। धीरे धीरे वही लड़का हर परीक्षा में सबसे आगे आने लगा। कॉलेज खत्म हुआ, फिर उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। पहली तनख्वाह उसके हाथ में आई तो उसने सबसे पहले अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। वो सीधे गांव पहुंचा, मां के हाथ में पैसे रखे और बोला, आज से आप कभी अपनी पायल नहीं बेचेंगी। मां मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखें फिर भीग गईं। उसी शाम आरव अपने पुराने स्ट्रीट लाइट वाले खंभे के पास गया। वो कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके नीचे बैठ गया। उसी जगह जहां कभी उसने ठंड, भूख और अंधेरे के बीच सपनों को जिंदा रखा था। तभी उसके मन में एक ऐसा विचार आया जो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं, लाखों बच्चों की जिंदगी बदलने वाला था। और यहीं से एक गरीब लड़के की सफलता एक आंदोलन में बदलने वाली थी। आरव उस पुराने स्ट्रीट लाइट के नीचे काफी देर तक बैठा रहा। रात पहले जैसी ही थी, हवा भी वही थी, सड़क भी वही थी, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी। वो लड़का जिसने कभी इसी रोशनी के सहारे अपने सपनों को बचाया था, आज उसके पास इतना था कि वो सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भविष्य भी बदल सकता था। उसने धीरे से उस खंभे को छुआ और मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे रोशनी दी थी, अब मेरी बारी है। अगले ही दिन उसने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन उसके मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। हर महीने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा वो अलग रखता। 2 साल तक उसने न कोई महंगी गाड़ी खरीदी, न बड़ा घर, न दिखावा किया। लोग कहते, इतनी अच्छी नौकरी है, जिंदगी का मजा लो। आरव सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे पता था सच्चा मजा खर्च करने में नहीं, किसी का भविष्य बनाने में है। 2 साल बाद वो अपने गांव लौटा। इस बार उसके हाथ में सिर्फ पैसे नहीं थे, एक योजना थी। उसने पंचायत की बैठक बुलाई। गांव के लोग इकट्ठा हुए। कुछ वही लोग भी बैठे थे जो कभी कहते थे, गरीब का बेटा गरीब ही रहेगा। आरव ने शांत आवाज में कहा, मैं इस गांव में एक मुफ्त अध्ययन केंद्र बनाना चाहता हूं। कुछ लोग हैरान रह गए। किसी ने पूछा, उससे होगा क्या? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ताकि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए अपने सपने न छोड़े क्योंकि उसके घर में बिजली नहीं है। कुछ महीनों बाद गांव के बीचों बीच एक छोटा सा अध्ययन केंद्र तैयार हो गया। सोलर लाइटें लगाई गईं, किताबों से भरी अलमारियां बनाई गईं, पुरानी लेकिन अच्छी मेज कुर्सियां रखी गईं। दरवाजे पर एक बोर्ड लगाया गया, रोशनी पुस्तकालय। उसके नीचे सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जहां सपनों के लिए बिजली नहीं, हिम्मत चाहिए। पहले दिन सिर्फ 7 बच्चे आए, दूसरे हफ्ते 25। 3 महीने बाद आसपास के 5 गांवों से बच्चे आने लगे। कोई किसान का बेटा था, कोई रिक्शा चलाने वाले की बेटी, कोई अनाथ था, कोई मजदूर का बच्चा। लेकिन उस कमरे के अंदर सबकी पहचान सिर्फ एक थी, सीखने वाला। आरव हर रविवार खुद वहां जाता, बच्चों को पढ़ाता नहीं, उनसे बातें करता। एक दिन उसने बच्चों से पूछा, तुम में से कौन बड़ा बनना चाहता है? लगभग हर हाथ ऊपर उठ गया। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, और तुम में से कौन मेहनत करने के लिए तैयार है? इस बार कुछ हाथ नीचे हो गए। आरव मुस्कुराया। यही फर्क है सपना देखने वालों और सपना पूरा करने वालों में। धीरे धीरे उस पुस्तकालय से निकलने वाले बच्चों ने कमाल करना शुरू कर दिया। किसी ने छात्रवृत्ति जीती, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर, कोई शिक्षक। और हर सफलता के साथ आरव का एक वादा पूरा होता गया। फिर उसने एक फाउंडेशन शुरू किया। उसका उद्देश्य बहुत सरल था, देश का कोई भी बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से पढ़ाई न छोड़े। शुरुआत में लोगों ने कहा, एक आदमी कितना बदल लेगा? लेकिन बदलाव हमेशा एक इंसान से ही शुरू होता है। कुछ सालों में उस फाउंडेशन ने सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चों की फीस भरी। फिर हजारों से लाखों तक सफर पहुंच गया। देश के अलग अलग राज्यों में अध्ययन केंद्र खुलने लगे। हर केंद्र की दीवार पर वही एक पंक्ति लिखी होती, अंधेरा कभी रोशनी को नहीं रोक सकता, अगर रोशनी बनने का फैसला कर लिया जाए। एक दिन आरव को एक बड़े कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। सामने हजारों छात्र बैठे थे, स्टेज पर रोशनी थी, कैमरे थे, तालियां थीं। एंकर ने मुस्कुराकर पूछा, सर, आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? पूरा हॉल शांत हो गया।
आरव कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने कहा, लोग समझते हैं कि मैं अंधेरे में पढ़कर सफल हुआ। सच ये है, मैं अंधेरे की वजह से सफल हुआ। अगर मेरे जीवन में कठिनाइयां नहीं होती तो शायद मेरे अंदर इतनी भूख भी नहीं होती। फिर उसने अपनी जेब से एक बहुत छोटी सी घिसी हुई पेंसिल निकाली, वही पेंसिल जिससे उसने बचपन में पढ़ाई की थी। पूरा हॉल उसे देखता रह गया। आरव बोला, लोगों ने मुझे लाखों के पुरस्कार दिए, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत आज भी यही है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती है कि शुरुआत कितनी छोटी थी। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां कई मिनट तक रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन आरव की नजर भीड़ में बैठे बच्चों पर थी। उसे उनमें अपना बचपन दिखाई दे रहा था। शायद कोई बच्चा आज भी बिना बिजली के पढ़ रहा होगा। शायद कोई माँ आज भी अपनी रोटी अपने बच्चे को दे रही होगी। शायद कोई पिता आज भी अपने सपनों से पहले अपने परिवार का पेट भर रहा होगा। और शायद यही कहानी उस बच्चे तक पहुंचकर उसकी जिंदगी बदल दे। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, तो याद रखना, अंधेरा कभी किसी की मंजिल तय नहीं करता, तुम्हारा फैसला करता है। अगर एक लड़का जिसके घर में बिजली नहीं थी, जो स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था, जिसने भूख, गरीबी, ताने और असंभव हालात देखे, वो लाखों लोगों के लिए उम्मीद की रोशनी बन सकता है, तो तुम्हारी कहानी भी आज से बदल सकती है। शुरुआत बड़ी मत करो, बस शुरुआत करो, क्योंकि इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने बहाने नहीं, फैसले किए। और कौन जानता है, आज जो संघर्ष तुम्हें रुला रहा है, कल वही संघर्ष किसी और की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाए।